इमरान खान, ये अल्लाह की पकड़ है, तुम्हें बंदों ने नहीं पकड़ा हुआ। तुम इंतशार फैलाने के मास्टर थे। तुमने फॉर्म 47 की इजाद तुमने की थी उस वक्त जब 2018 का इलेक्शन तुमने चोरी किया। अब उसको मुर्गे मिल रहे हैं, बिरयानियाँ मिल रही हैं, बहनें भी बाहर बैठ के अच्छे तरीके से खाने खा रही हैं। तो क्या तमाशा बनाया हुआ है आपने? जाए उस चोर का केस आप अदालत में लड़े। आप कहते थे ना जी हम अदालतों के साथ मिल जाते, अदालतों के साथ तो आप मिले हुए थे। एक बंदे की वो अभी वो उनका एक चीफ मिनिस्टर है जो वो मोटरवे पेशावर टूल प्लाजा से जो दौड़ता है, कैदी नंबर 304 के क्या नाम है, 804, अडयाला जेल के बाहर ब्रेक मारता है, फिर वापस चल जाता, कभी सिंध जाता है। सूबे में आपको कोई काम नहीं है। सूबे की आवाम का सुहेल अफरीदी साहब आपको कोई ख्याल नहीं है। आपको सिर्फ ये है कि अफगानिस्तान की पॉलिसी को टो करना, अपनी मुसल्लह अफवाज की तजलील करना। क्या ये आपकी पॉलिसी का हिस्सा है? जो आपने बीजा है वो अल्लाह की तरफ से आज आप नज़ारा देख रहे हैं, पूरी कौम देख रही है। बदकिस्मती से फिर 2018 के बाद एक एडवेंचर किया गया, इमरान खान को लाकर फैज़ हमीद की क़यादत में उसको कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। ये अभी हमें कोई ताने देते हैं फॉर्म 47-7, वो क्या था? वो फॉर्म वो फैज़ हमीद का फिल किया हुआ था जब हमारे कैंडिडेट को आपने बाहर किया। हनीफ अब्बासी साहब को इलेक्शन से 24 घंटे पहले आपने डिस्क्वालीफाई किया। भूल गए वो तारीखी रात? कभी भी नहीं भूल सकते हम। आपने कौन सा ऐसा जुल्म जो आपने हमारी जमात पे नहीं किया? मरियम नवाज शरीफ का आप दरवाज़ा तोड़ते हैं कराची के होटल में, मरियम नवाज शरीफ साहबा को आप हथकड़ी लगाते हैं नवाज शरीफ के सामने जेल के अंदर। वो तकलीफ़ें भूल गए हैं। मैंने अपनी अहलिया का जनाजा नहीं उठाया। मुझे कहा गया कि जी नहीं छोड़ेंगे, हमें नहीं आने दिया पाकिस्तान। तो ये कम जुल्म थे। आपने नवाज शरीफ की जो अहलिया का इंतकाल हुआ, आपने न्यूयॉर्क के अंदर आप अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे गए हैं, आप वहाँ पे नवाज शरीफ की तस्वीरें, उसकी जो वाइफ की डेथ की हुई वो अफसरदा बैठे थे, उसका मजाक उड़ाया गया। तो आज उसका खमियाजा इमरान खान, ये अल्लाह की पकड़ है, तुम्हें बंदों ने नहीं पकड़ा हुआ। तुम इंतशार फैलाने के मास्टर थे। तुमने फॉर्म 47 की इजाद तुमने की थी उस वक्त जब 2018 का इलेक्शन तुमने चोरी किया। तुमने आरटीएस सिस्टम फैज़ हमीद के साथ मिलकर बंद किया। तुमने हमें पिन पॉइंट करके सर को चुन चुन कर हराया। तुमने पूरे पूरे ज़िले की वोटें एक एक हलके में मुंतकिल की, नादरा का इस्तेमाल किया। तुमने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इलेक्शन को चुराया। तुम सबसे बड़े पाकिस्तान के चोर और डाकू थे जिसने पाकिस्तान की कौम को तफरीक में डाल दिया। तुमने सियासत को गाली बनाया। तुमने नौजवानों के कल्चर को ख़राब किया। आज भी क्या हो रहा है? तुम्हारा मीडिया सेल, हमारी जरी फौज, बहादुर फौज, जिसने इंडिया को सबक सिखाया, एक नहीं 20 मरतबा सिखाया। पिछले साल पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपना लोहा मनवाया। आज उसी की वजह से जो शहबाज शरीफ साहब है दिन रात काम कर रहे हैं। आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो रही है। 126वें नंबर पे आपका पासपोर्ट था, 98वें नंबर पे आ गया। तो ये टाइम लगा ज़रूर। फसल बोई, हमने तकलीफ़ें काटी, हमने अपनी अपनी जो सियासत है उसको हमने उसको कंप्रोमाइज़ किया, उसका हमें नुकसान हुआ। तो ये इसलिए नहीं हुआ था कि तुम पाकिस्तान के साथ मिस एडवेंचर करो। एक बंदे की वो अभी वो उनका एक चीफ मिनिस्टर है जो वो मोटरवे पेशावर टूल प्लाजा से जो दौड़ता है, कैदी नंबर 304 के क्या नाम है, 804, अडयाला जेल के बाहर ब्रेक मारता है, फिर वापस चल जाता, कभी सिंध जाता है। सूबे में आपको कोई काम नहीं है। सूबे की आवाम का सुहेल अफरीदी साहब आपको कोई ख्याल नहीं है। आपको सिर्फ ये है कि अफगानिस्तान की पॉलिसी को टो करना, अपनी मुसल्लह अफवाज की तजलील करना। क्या ये आपकी पॉलिसी का हिस्सा है?
आप ये फैसला कर ले तहरीक इंसाफ के जो सुहेल अफरीदी और उनकी टीम है कि आप पाकिस्तान के साथ हैं कि अफगानिस्तान के साथ हैं, आप अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ हैं कि आप दहशतगर्दों की सफ में खड़े। ये आपने तीसरी हुकूमत है आपकी, आपके होते हुए जो नेशनल पॉलिसी बनी थी दहशतगर्दी के खिलाफ, उसके मुताबिक जो इम्प्लीमेंटेशन थी, वफाक ने आपको पैसे दिए, आपने वो पैसे यूट्यूबर्स में बांट दिए, आपने वो पैसे अपने सोशल मीडिया को बांट दिए, आपने वो पैसे उन लोगों में बांट दिए जो फौज को गालियां देते थे, जो सियासतदानों को गालियां देते थे, आपने वो पैसे उसमें बांटे। आपने वो पैसे उनमें बांटे जिन्होंने मदीना की सरजमीन को, पाक सरजमीन को, अपने नापाक इरादों की आपने उसको वहाँ पर हमारी लीडरशिप को गालियाँ दी। जहाँ पे ऊंची सांस लेना तक मना है मदीने में, आपने वहाँ पे भी सियासत का मरकज़ जमाया। आपने कौम में बदतमीज़ी, अब क्या कर रहे हैं, कभी ड्रामा करते हैं, जाएँ आप। क्या नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, हमारी क़यादत को 20-25 दिन के बाद अदालत के ज़रिए, जब फैमिली को वो बिठाते थे, 8-10 लोग बैठ जाते थे साथ, मुलाकात इमरान खान के दौर में ऐसे होती थी। अब उसको मुर्गे मिल रहे हैं, बिरयानी मिल रही हैं, बहनें भी बाहर बैठ के अच्छे तरीके से खाने खा रही हैं। तो क्या तमाशा बनाया हुआ है आपने। चाहे उस चोर का केस आप अदालत में लड़े। आप कहते थे ना जी हम अदालतों के साथ मिल जाते हैं, अदालतों के साथ तो आप मिले हुए थे। आपने वो जो 3-4 ग्रोथ डाकुओं का, जजेस का जो रिटायर हो गए बंदयाल की सूरत में, आपको वो सारे चीफ जस्टिस वो बाबा डैम की सूरत में, आपको सारे वो मिले जो आपको गुड टू सी यू कहते थे। आपको आदतें बुरी पड़ी हुई। आपने ना सिर्फ मुल्क का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान के नौजवानों का भी आपने बेड़ा गर्क किया। आपने असेंबली को गाली बनाने की कोशिश की है। तो लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला जो पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहबा काम करिए, वो कल कह रहा था ना, मैंने उसका बयान पढ़ा, वो बनारसी ठाका, कि जी कंपैरिजन किस चीज़ का। और भाई हम दौड़ते नहीं हैं टूल प्लाजा टू टूल प्लाजा, हमारी दौड़ नहीं है। हमारी जो हम परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करते हैं। जो मरियम नवाज शरीफ साहबा पंजाब के अंदर काम कर रही है, जाओ देखो, सिंध बलोचिस्तान KP से लोग आते हैं, देख के हैरान हो जाते हैं कि हम पेरिस आ गए, पता नहीं। तो ये हमारी पॉलिसी है। आप कानूनी जंग, अपनी चोरी की जंग आप असेंबली के फ्लोर पे कहते हैं जी हम कैसे आपको रोक सकते मुलाकात करने पे। जाएं अदालत में, जाएं आप, अदालत के जरिए जो मर्जी करें, लेकिन जो जेल मैनुअल है उसी के मुताबिक जेलर्स ने करना है। हमें तो आप टेलीफोन कॉल करने की इजाज़त नहीं देते थे। नवाज शरीफ साहब को जब उनकी वाइफ बहुत क्रिटिकल पोजीशन में थी, उन्होंने कहा आखिरी बात करा दो, वो भी नहीं कराई। तो भाई जो आपने बीजा है वो अल्लाह की तरफ से आज आप नज़ारा देख रहे हैं, पूरी कौम देख रही है। हम ना माओ बहनों के खिलाफ ज्यादती के हक में ना थे, ना हैं, ना होंगे। ना आपने कितने PTI के लोग यहाँ पे तनख्वाहें लेते हैं आके, कभी किसी गरीब कारकुनों को जो 10-10 साल इनकी वजह से, इनके बहकावे में आकर 10-10 साल की सजाएं भुगत रहे हैं। क्या इन्होंने कभी उनके घरों में रोटी दी है? जाके पूछा है कभी कि आपका हाल क्या है? यहाँ पे पेंट कोट पहनते हैं, आते हैं, तकरीरें करते हैं, अपनी तनख्वाहें लेते चले जाते हैं। जाएँ उन गरीबों के घरों में जिनके बच्चों को आपने 10-10 साल सजा दिलाई 9 मई का वाक़या करके। कभी तारीख में नहीं हुआ 9 मई का वाक़या, लेकिन आपने किया। और आप कहते हैं कि हमें माफ़ी दे, गाली देते हैं आप हमारी फ़ौज को, हमारी हुकूमतों को, सियासतदानों को। तो सियासतदान जिन्होंने मुल्क बनाया, हमारी मुसल्लह अफवाज जिन्होंने मुल्क बचाया, तो आप मुल्क बनाने और बचाने वालों के ख़िलाफ़ आपने एक जंग शुरू की हुई है। इंशाअल्लाह ताला ये मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। इमरान खान आपको पहले भी कहा था, अब भी कहा, अब आपका मुकद्दर जो अल्लाह ने लिखा है वही होगा इंशाअल्लाह ताला।